आज हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर 5 हिंदी डब्ड वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। ये सीरीज न केवल मनोरंजन बल्कि उस दौर की राजनीति और संघर्ष की गहराई को भी दिखाती है। नंबर 5 पे है लास्ट समुराई स्टैंडिंग। ये 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली है। इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी है। ये एक जापानी हिस्टोरिकल सर्वाइवल सीरीज है। बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, कहानी 19वीं सदी के अंत में सेट है। ये कहानी जापान के बदलते स्वरूप को दिखाती है, जहां अब समुराई की जरूरत नहीं है। गरीबी से तंग आकर 292 पूर्व योद्धा एक डेथ गेम में शामिल होते हैं, जहां उन्हें क्योटो से टोक्यो पहुंचने के लिए एक दूसरे का कत्ल करना पड़ता है। ये सीरीज केवल खून खराबे वाली नहीं है, बल्कि ये समुराई के सम्मान और उनके अस्तित्व के संकट को खूबसूरती से दर्शाती है। जुनिची ओकदा ने मुख्य भूमिका में जान डाल दी है। अगर आपको जापानी इतिहास और बेहतरीन तलवारबाजी पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है। नंबर 4 पे है द गोल्डन हार्डे। ये सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है। ये एक रशियन ऐतिहासिक ड्रामा है जो मंगोल साम्राज्य के दौर को दिखाता है। बात करें इस सीरीज की स्टोरी के बारे में, 13वीं शताब्दी में रसिया मंगोलों और टाटरों के अधीन था। कहानी ग्रेट प्रिंस यारोस्लाव के इर्द गिर्द घूमती है, जो रूस को एकजुट करना चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर मंगोल खानों के बीच सत्ता को लेकर षड्यंत्र चल रहे हैं। ये सीरीज आपको मंगोलों की क्रूरता और उनकी शाही दरबार की राजनीति को बहुत करीब से दिखाती है। प्रोडक्शन क्वालिटी और वेशभूषा उस दौर को जीवंत कर देती है। ये युद्ध से ज्यादा राजनीतिक साजिशों और रिश्तों के बारे में है। चंगेज खान के वंशजों और रूसी इतिहास के बीच के टकराव को समझने के लिए ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है। तीसरे नंबर पे है हाउस ऑफ डेविड सीजन 1। ये सीरीज 2025 में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। इसे IMDb द्वारा 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है। ये प्राइम वीडियो की एक बाइबल पर आधारित महागाथा है। बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, सीजन 1 में हम देखते हैं राजा साउल, जो कभी ईश्वर का प्रिय था, अपने अहंकार और मानसिक विकृति के कारण सत्ता खोने लगता है। दूसरी ओर डेविड एक साधारण चरवाहा लड़का है, जिसे भविष्यवक्ता सैमुअल द्वारा चुपके से भविष्य के राजा के रूप में चुना जाता है। कहानी इन मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। प्राचीन इजराइल की राजनीति, आस्था और महाकाव्य जैसी लड़ाइयां देखने के लिए ये सीरीज बेस्ट है। दूसरे नंबर पे है बारबेरियंस। इस सीरीज में 2 सीजन है। सीजन 1 2020 में और सीजन 2 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इसे IMDb द्वारा 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली है। ये नेटफ्लिक्स की एक प्रसिद्ध जर्मन हिस्टोरिकल सीरीज है। बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, कहानी 9 ईस्वी में हुई बैटल ऑफ ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट पर आधारित है। एक रोमन अधिकारी आर्मिनियस, जो खुद जर्मन कबीले का था, अपने ही कबीले के लोगों और शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बिखरे हुए कबीलों ने मिलकर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य रोम को चुनौती दी थी। इसके युद्ध दृश्य काफी असली लगते हैं। सबसे खास बात है, इसमें रोमनों को लैटिन बोलते दिखाया गया है, जो इसकी प्रामाणिकता को बढ़ाता है। रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह और शानदार युद्ध नीति देखने के लिए ये सीरीज बेस्ट है। नंबर 1 पे है राइज ऑफ इम्पीरियस ओटोमन। इस सीरीज में 2 सीजन है। सीजन 1 और सीजन 2 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसे IMDb द्वारा 10 में से 7.9 की रेटिंग मिली है। ये इतिहास और सिनेमैटिक ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण है। बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, कहानी सुल्तान महमद द्वितीय द्वारा 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की जीत की कहानी है। ये शहर उस समय अभेद्य माना जाता था, लेकिन 21 साल के सुल्तान ने इसे जीतकर इतिहास बदल दिया। ये सीरीज केवल ड्रामा नहीं है, इसमें बीच बीच में इतिहासकार आकर घटनाओं की बारीकियों को समझाते हैं। इसका दूसरा सीजन ब्लाद द इम्पेरियर पर आधारित है। इसके विजुअल्स और सुल्तान की युद्ध कला रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये जानने के लिए कि कैसे मध्य युग का अंत हुआ और एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी, तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।